चलिए, आज दिनांक 28/11/2020 और हमारा चैप्टर चल रहा था 6.2, जिसमें मैंने आपको कल संगत कोण की परिभाषा समझा दी थी। आज मैं आपको एकांतर कोण की परिभाषा समझाऊंगा कि एकांतर कोण क्या होता है। इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स। जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के विपरीत बने इस प्रकार के कोण जिनकी भुजा की दिशा भी विपरीत ही है। तो एकांतर कोण कहलाता है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करी अलग अलग बिंदुओं पे, तो तिर्यक रेखा के इस प्रकार बने दो कोण जिनकी विपरीत दिशा में बने, इस प्रकार के दो कोण विपरीत और कि जिनकी भुजा की दिशा भी विपरीत हो। देखिए, सबसे पहले एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं अंतः एकांतर कोण। जो अंदर की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा मैं निशान आपको समझा देता हूं। जेड, जो इसकी पहचान होती है आंतरिक कोणों की देखने की, अंतर एकांतर कोण की जेड। जैसे यहां पर इस आकृति को देखें तो इस जेड में यहां पर 4 लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है 6। तो अंदर 4 कोण बन रहे हैं, 3 4 5 6। अगर 4 का एकांतर कोण देखेंगे तो वो क्या होगा? 5 नहीं होगा, क्या होगा? 6 होगा। तो 4 का एकांतर कोण क्या होगा? 6, जेड नुमा आकृति में। यदि इसको उल्टा जेड बना दे तो यहां 3 और यहां क्या है? 5। तो 3 का क्या होगा? 5। समझ में आ गया? ऐसे दूसरा एकांतर कोण होता है बाह्य एकांतर कोण। वही तरीका, एक का 8 नहीं होगा, विपरीत 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 जाना अपने को। सेम तिर्यक रेखा के एक है तो इसका विपरीत दिशा में क्या होगा? 7। और 2
का 8 होगा। तो ये एकांतर कोण की पहचान है। आप इसे आराम से उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप बिना झिझक के आप मेरे से पूछ सकते हैं, सर इसको दोबारा समझाइए, कैसे करिए। उतार लीजिए से। देखिए मैंने कल भी कहा था कि आप अपने नाम से ही आईडी बनाएं। आज ही मैं देख रहा हूँ एक भैया है जिसने अपनी आईडी बना रखी है देसी गुजर के नाम से। समझाया था मैंने, अच्छा नहीं लगता ये। राकेश गुजर सही है, हर्षल, सचिन चौधरी, टीकम वर्मा, यशवर्धन। कि हमारे 9th कक्षा में इतने से स्टूडेंट है क्या? 19-20। लिया? यस सर। ठीक है सर। चलिए अब इसमें कुछ अभिग्रहित हैं, इनको बड़ा समझते हैं। इसमें टॉपिक है पहला अभिग्रहित है ये। अब तक अपन ने पढ़ा कि शीर्ष अभिमुख कोण समान होते हैं, संगत कोण आपस में समान होते हैं, एकांतर कोण आपस में समान होते हैं। अब अभिग्रहित के माध्यम से पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है अभिग्रहित अपने को। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण का युग्म समान होता है। ये बिल्कुल सही बात है। संगत कोणों का युग्म का प्रत्येक युग्म समान होता है।
जैसे अपन कहें कि दो समांतर रेखा इसने कहा, मान ए बी सी डी, ये तिरक रेखा पी क्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे मान लीजिए हल करना है तो कैसे करेंगे अपन? बस संगत कोण आपस में समान होते हैं, कैसे बताओगे आप इन्हें? आप कैसे दिखाओगे कि संगत कोण आपस में समान होते हैं? कोई बता सकता है? हाँ जी, मैं आपको समझाता हूं। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था। सबसे पहले मेन बात यह है कि अपने को यदि समांतर रेखा दिया है, हमें क्या दिया है? हमें इस प्रश्न में एक चीज दी है, वो दी है बेटा जी कि ए बी समांतर सी डी। जब दो रेखाएं समांतर होती है ना और उनको कोई तिरक रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है तो मैंने आपको क्या बताया, एकांतर कोण समान होते हैं। तो अपन लिखे हमें दिया है ए बी समांतर सी डी और तिर्यक रेखा पी क्यू है। तो आप देखिए इस कोण एक बराबर कोण क्या होगा, 3। क्यों होगा ये? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है और कोण 3 का मान किसके बराबर है? कोण 5 के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। अब आप बताइए, अगर अपन इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है अपन ने इसे नाम, तो जब 1 3 के बराबर है, 3 5 के बराबर है, तो कोण 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 5। और 1 किसके बराबर दिखा रहा है अपने को, 1 का संगत कोण क्या है, 5। इसी प्रकार हमारा क्या होगा, कोण 2 का संगत कोण भी क्या होगा, कोण 6। समझ में आ गया? तो ये छोटे से एक प्रारूप में मैंने इसे सिद्ध किया है, इसे आप उतार लीजिए। बाकी ये प्रमेय जब आएगी, प्रमेय के तरीके से इसको समझाएंगे। ये तो मैंने एक स्टडी बताई है आपको कि कैसे अपन इसको ढूंढते हैं। क्या मेन चीज होना जरूरी है, ए बी समांतर सी डी, दो रेखाएं समांतर होना जरूरी है। अगर समांतर रेखा है तो कई नियम लागू हो जाते हैं, संगत कोण भी समान होते हैं और एकांतर कोण भी समान होते हैं। लेकिन रेखा समांतर ही नहीं होगी। जैसे एक और अभिग्रहित पढ़ा हुआ मैं आपको, फिर आपको सर ये कैसे किया आपने, मैं बताऊंगा। इसे उतार लीजिए आप।
उतार लिया सर। सबने उतार लिया? यस सर। नहीं सर। आराम से। सर एक बार और समझा। बिल्कुल, क्यों नहीं समझाएंगे बेटा, एक मिनट समझाओ। देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है, ये कहना चाह रहा है इसको। तो मैंने केवल प्रमेय के रूप में नहीं बताया, केवल नॉर्मली बताया। प्रमेय के रूप में बताऊंगा जो और अच्छी तरह समझाऊंगा। सीधा से जो अपने को गिवन है उसको मान लीजिए कि दो समांतर रेखा ए बी समांतर सी डी अपने को दी हुई है। एक तिर्यक रेखा पी क्यू इसको अलग अलग बिंदु पे काटती है और 8 कोण बनाती है। तो जब भी दो समांतर रेखाएं को तिर्यक रेखा काटेगी तो तिर्यक रेखा के जितने भी बनने वाले होते हैं, शीर्षविमुख कोण हुआ, संगत कोण हुआ, एकांतर कोण हुआ, ये सब समान होते हैं। परंतु प्रश्न अपने को पूछा कि एकांतर कोण समान कैसे होते हैं। प्रश्न अपने से ये पूछ चुका कि एकांतर कोण समान कैसे हुए, तो अपन इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि एक का शीर्षविमुख कोण क्या होता है, 3 है, और 3 का एकांतर कोण क्या है, 5 है। तो जब 1 3 के बराबर है, 3 5 के बराबर है, तो क्या 1 का मान 5 के बराबर नहीं है? और ये दोनों क्या कर रहे हैं, संगत कोणों का युग्म बना रहे हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं, संगत कोणों का युग्म बना रहे हैं। तो जिस प्रकार 1 5 के बराबर है, वैसे ही कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा। आगे समझ में? यस सर। चलिए अब इसका ही एक और है अभिग्रहित, वो मैं पढ़ा देता हूं कि ये दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, इसका जो है अभिग्रहित 6.4 प्रमेयवाद में है। इसी का उल्टा रूप देखो क्या पढ़ता है, क्या पूछता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे। अब देखिए इस प्रश्न में इसने क्या करा कि समांतर नहीं कहा अपने को, करे कि संगत कोणों का युग्म
समान है का युग्म समान है तो रेखाएं समांतर होती है। तो रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। अब इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। वही दो रेखा समांतर नहीं है। मान लीजिए दो रेखा है, इसको नाम भी अपन ने वही एक ही नाम दे रहे हैं, ए बी सी डी। अगर किताब में कोई फिगर बना हुआ आता है, अलग आता है, तो बात अलग है। हल दो सरल रेखा या दो रेखा कोष्टक में ए बी एवं सी डी को एक तिर्यक रेखा पी क्यू अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। एवं अब यहां जब काट रही है तो यहां क्या, जैसे इसको नाम अपन ने दिया आर दे दिया, यहां ए दे दिया, ये अलग अलग कोण पे काट रही है, तो यहां क्या करेंगे? कोण बन रहे हैं 1 2 3 4 5। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो संगत कोणों का युग्म समान, अपने को कह रहा है प्रश्न में कि संगत कोणों का युग्म समान है। समान है इसका मतलब अपन तो केवल अंदर वाले को कोण 1 बराबर है कोण 5 के, कोण 2 बराबर है कोण 6 के, कोण 4 बराबर है कोण 8 के, कोण 3 बराबर है कोण 7। ये अपने को संगत युग्म समान दिया। अब सिद्ध करना है कि ये रेखाएं समांतर कब है। भाई ये रेखाएं समांतर कब होगी? तो देखिए कैसे होगी रेखाएं समांतर। हमें दिया है कि कोण 1 बराबर कोण 5, प्रश्न में संगत कोण, और हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम कि कोण 1 बराबर कोण 1 बराबर कोण 3। क्यों? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख। तो जब 1 3 के बराबर हो गया, 1 5 के बराबर हो गया, तो भैया समीकरण 1 और 2 से क्या मिला आपको? समीकरण 1 2 से क्या मिला कि कोण 3 का मान कोण 5 के बराबर है। किसके बराबर है? 5 के। और ये 5 जो बना रहे हैं, ये कौन सा कोणों का युग्म बना रहे हैं? एकांतर कोणों का युग्म बना रहे हैं। तो जब दो सरल रेखा और एक तिर्यक रेखा एकांतर कोणों का युग्म बनाते हैं तो वो रेखाएं क्या होती है? समांतर रेखाएं होती है। क्या होती है वो? समांतर रेखाएं। ये बात ध्यान रख लेना, यहां मेरे पास जगह नहीं है, आप चाहो तो मैं छोटे छोटे अक्षरों में लिख दूं।
दो सरल रेखा एवं तिर्यक रेखा द्वारा एकांतर कोणों का युग्म समान है तो रेखाएं समान। तो इस प्रकार अपन इनको रेखाएं समांतर भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसे उतार लीजिए, फिर प्रमेय की तरफ चलते हैं। हो गया? नो सर।